नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में अफेयर्स टुडे के। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी और आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि इंडिया फाइनली अलाउज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट रशिया इन क्वाड। जैसा कि आप सब जानते होंगे, काफ़ी टाइम से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये सबके सब ट्राई कर रहे थे कि कैसे न कैसे इंडिया को ये ऑन बोर्ड ले आएं, ये इंडिया को मना लें, ये इंडिया पे प्रेशर डालें, हर तरीके की वो टैक्टिक्स जिससे कि इंडिया अपना स्टांस जो है वो थोड़ा सा नर्म कर ले, रशिया में नर्म कर ले, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ना रखे रशिया के प्रति, चाहे वो ट्रेड में हो, किसी भी तरीके से। इंडिया ने ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया होगा रशिया को, लेकिन उस सपोर्ट करने में कहीं से कमी भी नहीं छोड़ी होगी। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी अभी G20 में भी। जापान के मिनिस्टर पहले तो नहीं आए थे, लेकिन इसमें आ गए थे क्वाड की मीटिंग में। तो काफ़ी हद तक इस मीटिंग में ही इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट डिनाउंस किया। अब ये भी थोड़ा डिनाउंस जो वर्ड है, ये डिनाउंस आपको समझना पड़ेगा। डिनाउंस इज एन एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड। डिनाउंस कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप किस तरीके से आप ये सोचें कि डिनाउंस में आप क्या कहते हैं उसे, कि कोई छोटी मोटी निंदा आपने कर ली। डिनाउंस का मीनिंग ये हो जाता है कि आपने किसी को एक्सट्रीमली बोला है कि भैया हम आपकी इस नीति से सहमत नहीं है। तो इसका मीनिंग आप समझिए, काफ़ी बड़ा मीनिंग है ये। तो जैसा कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, रशिया कैन नॉट बी अलाउड टू वेज वॉर विद impunity, US Secretary of State Antony Blinken and his counterparts from India, Japan, Australia से इन अ स्टेटमेंट। यानी कि इंडिया ने डायरेक्टली नहीं कोई स्टेटमेंट दी है, और ये भी समझना पड़ेगा रशिया के भी अगेंस्ट कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है। रशिया जो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, तो बहुत इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया। बट फाइनली इन बेचारों की एक जीत हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज की, कि फाइनली किसी न किसी तौर पे तो रशिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो निकल गया। अब एग्जाम्पल आप इसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो डिनाउंस शब्द होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जितनी राइवलरी है ना, और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के एक्ट को एक्सट्रीम फॉर्म में डिनाउंस करना होगा तो वैसे करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने, हमने 14 अगस्त को जो हमने पार्टीशन ट्रॉमा, यानी कि हमने जो एक 14 अगस्त को हमने जो दिन रखा था जिसमें हम याद रखेंगे कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इस एक्ट के बारे में पाकिस्तान ने इंडिया को डिनाउंस किया था। तो आप इसको ये समझिए कि ये काफ़ी नेगेटिव टर्म है डिनाउंस, कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है डिनाउंस। बेचारे एटलीस्ट इस चीज़ में तो काम आए। देखिए ये काफ़ी फनी चीज़ है कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ये एक ही जगह पे आ गए हैं फाइनली। पहली बार आए ये इतने टाइम बाद। तो और ये इंडिया में पॉसिबल हुआ, तो आप इंडिया को समझिए एक तरीके से पीस सेंटर हो चुका है इंडिया आज की डेट में, विच इज अ कमेंडेबल थिंग। रशिया अब रशिया के अगेंस्ट इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से इन्होंने इस बार स्मार्टली और क्लेवरली यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया अपना स्टांस तो सॉफ्ट करने वाला नहीं है। तो इस बार जब रशिया के लिए उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाया कि जब ये क्वाड की मीटिंग के लिए आए थे और G20 की समिट के सारे फॉरेन सेक्रेटरीज आए थे, तो क्वाड की मीटिंग में उन्होंने बोला कि अगर आपको रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना कोई बात नहीं, आपको इसको वॉर की जगह एग्रेशन बोलना है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्वाड की मीटिंग में तो आप बोल दीजिए कि जो रशिया, जैसे आप यहाँ देखिए रशिया के जर्नल में लिखा हुआ है, मॉस्को पोल्स पॉसिबल यूज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स टू फेंड ऑफ यूएस अटैक। कम से कम आप इसका तो कंडेम कीजिए। तो फाइनली इंडिया को कंडेम करना पड़ा, और इंडिया के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंडिया न्यूक्लियर वॉर जैसी चीजों को तो कंडेम कर ही सकता है। तो ये तो इंडिया तो पहले ही कह रहा है कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। ये तो पहले ही इंडिया ने स्टेटमेंट दी है। तो ये एक चीज समझनी पड़ेगी। और ये क्यों रशिया ने भी स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि रशिया इन एरियाज से ऊपर ना पीछे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यही सेम सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए रशिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि चाइना ने काफी हद तक और इंडिया ने कंटेन किया हुआ है रशिया को, वरना अब तक रशिया यूज कर चुका होता अपने न्यूक्लियर एसेट्स।
बट नॉनदलेस। और एक और चीज पुतिन ने भी एक चीज करी, रशिया ने आई वुड से करी, कि जो अपना न्यूक्लियर आर्म्स पैक्ट है ये यूएस का सस्पेंड कर दिया। तो यूएस को ऑर्डर लग रहा है कि ये कुछ कर ना दे, तो यूएस को डर तो लगेगा ही। तो फाइनली इस प्रेशर में आकर इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्वाड ने करा और इंडिया को फाइनली अपने साथ ऑन बोर्ड कर लिया, चाहे ऐसे ही सही। अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में अपने G20 की समिट में और ये मीडिया ब्रीफिंग के समय अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे, तो इनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया जब इन्होंने बोला था कि हमने ये वॉर शुरू नहीं की। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करी है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने मेरे को तो कंडेम करने के लिए बोलते हैं, आप मेरे एक्शंस पे सवाल उठाते हैं, मेरे यानी कि रशिया के एक्शन पे सवाल उठाते हैं, बट क्या आपने कभी यूएस के और नेटो के डिफेंस पे सवाल उठाए? यूएस आपको समझना पड़ेगा, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ये मतलब ये जो कंट्रीज की लिस्ट है ये बढ़ती चली जा रही है। आपने कभी इनके अगेंस्ट कभी कंडेम नहीं किया। आप मेरे को तो बोल रहे हैं यूएस ने कितने देशों को बर्बाद किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। और नेटो ने 1999 में सर्बिया में भी बम्बिंग कर दी थी और इसका श्रेय खुद बाइडेन ले रहे थे। तो अपनी बॉम्बिंग इनको नजर आती है, लेकिन हमने हमारे बॉर्डर स्टेट पे जब आप नेटो को डाल रहे हो, हमने 10 साल से बोल रहे हैं, हम सालों से बोले जा रहे हैं कि भाई आप ये काम ना कीजिए, नेटो ज्वाइन ना कीजिए, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, बट आप उसको भी मान नहीं रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो रशिया का ये पॉइंट है कि आप अपने पहले कर्मों को देखो, मुझे हमें पॉइंट आउट करने की बजाय, बट स्टिल इट इज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमेटिक विन जो रशिया के अगेंस्ट यूएस को मिली है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज उंगली जो है वो घी जो है वो टेढ़ी उंगली से ही निकाल पाए, बट फाइनली उन्होंने निकाल लिया है। कुछ ना कुछ तो उन बेचारों को कामयाबी मिली गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।